हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश का पेपर पैटर्न बताने वाला हूं। ठीक है कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा। तो ये जो पेपर होगा 2025 में, यह सेम टू सेम 2024 के पेपर पर ही आधारित होगा। ठीक है, 2024 में जिस प्रकार का पैटर्न था इंग्लिश के पेपर का, सेम टू सेम वही पेपर पैटर्न 2025 में रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो समय जो होगा वह 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा और पूर्णांक जो होगा वह 100 नंबर का होगा, यानी प्रैक्टिकल के नंबर आपको इंग्लिश में नहीं मिलते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन A, B, C एंड D। यानी जो पेपर है वह 4 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और उनके जो नंबर हैं वो उनके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सेक्शन A है रीडिंग। ठीक है, तो रीडिंग में पहला प्रश्न है अनसीन पैसेज। एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जिस पर 5 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 5 प्रश्न पूछा जाएगा और ये 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपको 15 नंबर मिल जाएंगे अगर आप अनसीन पैसेज के हर एक क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से दे देते हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है कि हु वेयर द विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स व्रत। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। तो सेक्शन ए में केवल एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है जो कि 15 नंबर का है। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वह है राइटिंग। राइटिंग में क्या क्या दिया जाएगा, तो इसमें एक आपको आर्टिकल लिखना होगा और एक लेटर लिखना होगा। ठीक है, जैसे दूसरा प्रश्न है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। पहला है द सिटी लाइफ, दूसरा है नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट और तीसरा है ए जर्नी टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। तो किसी एक पर आपको क्या करना है, 100 से 150 शब्दों में आर्टिकल लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है, तो 10 नंबर का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि सपोज यू आर शिवा, राइट लेटर टू द न्यूज एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। यानी आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है द टाइम्स ऑफ इंडिया को। और अगर आपको पहला प्रश्न नहीं आता है तो अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग केवल सेक्शन ए और सेक्शन बी कर देते हैं तो आपको 15 और 10 25 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आता है सेक्शन सी जो कि है ग्रामर। सेक्शन ए था रीडिंग और सेक्शन बी था राइटिंग और तीसरा सेक्शन है यानी सेक्शन सी ग्रामर। ठीक है, तो चौथा प्रश्न दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी इसमें 5 प्रश्न दिया गया है और MCQ टाइप क्वेश्चन है। एक प्रश्न 2 अंक का है। ए स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड इज कॉल्ड। यानी क्या कहा जाता है, तो ये देख सकते हैं 5 प्रश्न है जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक प्रश्न 2 अंक का है। पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवे में 2 प्रश्न है। इनडायरेक्ट स्पीच आपको क्या करना है, इसका बनाना है। ठीक है, नरेशन से क्वेश्चन है। द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वोन द मैच। किसी एक का ही आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर पहला नहीं आता है तो दूसरा कर सकते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट वाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर। तो अगर पहला आता है तो पहला कीजिए, दूसरा आता है तो दूसरा कीजिए। अब बी में क्वेश्चन दिया गया कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा गया है उसमें चेंज करना है इस सेंटेंस को। जैसे लिखा है कि पहला प्रश्न, मिसेज गीता सोल्ड हर बिग हाउस, सी गॉट 20 lakhs फॉर इट। इसको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में बदलना है। अगर ये आपको नहीं आता है तो दूसरा दिया है डू नॉट बी अ बोरोवर, डू नॉट बी अ लेंडर। ठीक है, तो इसे क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो कोई एक ही आपको करना है। फिर आता है पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलने के लिए। तो इसमें से भी कोई एक ही आपको करना है। ठीक है, फिर डी नंबर जो क्वेश्चन है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। पहला है कि दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिसचिप्स। ये क्या करना है, आपको करेक्ट करना है। ठीक है, इसे करेक्ट करना है। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग दियर ड्यूटी। इन्हें सही सेंटेंस यानी सही सेंटेंस आपको बना करके लिखना है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर। रेज रेज, साइट साइट। यानी यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का जो उच्चारण है वह समान है, लेकिन इस पे क्या करना है, आपको एक एक सेंटेंस बनाना है। अर्थ इसका अलग अलग होगा, यानी इस एक रेज का मतलब अलग होगा, दूसरे रेज का मतलब अलग होगा। तो दोनों रेज के लिए आपको एक एक सेंटेंस बनाना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। 5 नंबर का क्वेश्चन है।
और अगर आप लोगों को इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन का वीडियो भी बना दूंगा। तो यहाँ पर 5 नंबर का क्या आता है, ट्रांसलेशन आता है, ठीक है। अब आता है सेक्शन डी। सेक्शन सी क्या था, ग्रामर था। अब सेक्शन डी जो है वह है लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब आप अपने किताब में जो पोएट्री, प्रोज और सप्लीमेंट्री रीडर ये सब पढ़े हुए हैं उनसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे 7वां प्रश्न है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, व्हाट डिड द मेकअप रूम लुक लाइक, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा में व्हाट डिड सोफीज ब्रदर जियोफ डू व्हेन ही वाज आउट ऑफ स्कूल, इसको कर सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन, कोई एक ही प्रश्न करना है पहले में से। वैसे बी में भी 2 प्रश्न दिया गया, व्हाट डिड एम हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चाक, अगर पहला नहीं आता तो दूसरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया 7वें प्रश्न में। फिर 8वां क्वेश्चन है कि किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है 80 शब्दों में, ठीक है। तो ये प्रोज से क्वेश्चन पूछा गया है। वाई डिड गांधी जी नॉट लाइक चार्लीज फ्रियर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, पहला नहीं आता तो दूसरा कर सकते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 80 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना है। अब 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो पोएट्री से पूछा गया है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर एक स्टैंजा दिया गया है, ठीक है, 4 लाइन का, और इस पे 3 प्रश्न पूछा गया है। पहला, वाई आर आंट जेनिफर्स हैंड्स कॉल्ड टेरिफाइड, वेयर डिड आंट जेनिफर मेक टाइगर्स, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है 2-2 अंक का है, 3 क्वेश्चन पूछा गया है। 10 नंबर प्रश्न है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है, किसी एक का ही आपको लिखना है। द थिंग ऑफ ब्यूटी का लिख सकते हैं, माई मदर एट 66 का लिख सकते हैं, या तीसरा है ए रोड साइड स्टैंड का लिख सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी ये जो प्रश्न है यह सप्लीमेंट्री रीडर से पूछा गया है। तो पहले में अथवा में भी क्वेश्चन दिया है तो कोई एक करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है हाउ कैन वन बाई ओल्ड मनी एज डिस्क्राइब्ड बाई चार्ली, अगर ये नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर वैसे ही बी में पूछा है व्हाट इज द ओल्ड सेइंग दैट द महाराजा न्यू, पहला नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं। फिर 12 नंबर प्रश्न है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यह भी क्या है तो 80 शब्दों में इसका उत्तर देना है। वाई वाज द थर्ड लेवल अ मीडियम ऑफ स्कैप फॉर चार्ली, अगर पहला नहीं आता है तो दूसरा करना है। व्हाट डिड सदाओ डू टू गेट रीड ऑफ द मैन इन द लेसन द एनिमी, तो 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो पोइट्री से, अप्रोच से, और तीसरा क्या था सप्लीमेंट्री रीडर से। चौथे सेक्शन में यानी सेक्शन डी से क्वेश्चन पूछा गया है लिटरेचर से। और सेक्शन सी में क्या था तो ग्रामर था, सेक्शन बी में क्या था तो राइटिंग था, और सेक्शन ए में क्या था तो रीडिंग था, यानी एक अनसीन पैसेज दिया जाता है। तो सेम टू सेम यही पेपर पैटर्न 2025 में रहने वाला है, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसका पूरा सॉल्यूशन का वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके सॉल्यूशन का भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।